चलिए दोस्तों, आज हम मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो कि है स्टॉप लॉस उसको समझेंगे और उसको बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत अलग अलग, ठीक है, एक टेक्निकल पॉइंट पे समझेंगे, साइकोलॉजिकल पॉइंट पे समझेंगे और इमोशनल पॉइंट पे समझेंगे। ये तीन चीज़ों पे समझेंगे कि क्यों एक स्टॉप लॉस पूरे मार्केट में सबसे एक ज़रूरी टूल है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस से ही समझते हैं कि स्टॉप लॉस मतलब होता क्या है। जैसे उसके नाम में ही है, अगर आप इसको ब्रेक करें, ठीक है, स्टॉप लॉस, ठीक है, तो अगर अब इसको ब्रेक करें तो आपके लॉस को स्टॉप करने के लिए जो टूल है, यानी कि फर्दर और लॉस ना हो, लॉस यहीं पे खत रुक जाए। ठीक है, मान लीजिए लॉस हो रहा है आपको, आपने आपने स्टॉप लॉस लगाया, लॉस हो रहा है, तो ये आपका स्टॉप लॉस लेवल हो गया, यानी कि इसके नीचे कभी लॉस नहीं जाएगा, ये आपका स्टॉप लेवल हो गया। तो इसी चीज को स्टॉप लॉस कहते हैं, ताकि और फर्दर लॉस ना हो एक ट्रेडर को। तो ये आपने समझ गए स्टॉप लॉस क्या होता है। अब स्टॉप लॉस जो है दोस्तों, इसको समझने के लिए कि एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो चलिए, ट्रेडर ए है और ट्रेडर बी है। ठीक है, ट्रेडर ए के पास और ट्रेडर बी के पास, दोनों के पास एक ही स्ट्रेटेजी उसने सीखी है एक अपने मेंटर से, और उसी पे वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेडर ए क्या करता है, ट्रेडर ए जो है वो स्टॉप लॉस लगाता है अपने हर ट्रेड के साथ, हर एंट्री के साथ। वहीं पर ट्रेडर बी जो है वो, उसको अपने स्ट्रेटेजी पे इतना ज्यादा भरोसा है कि वो कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता। वो सोचता है कि जहां से मैं एंट्री लिया हूं वहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। तो होता क्या है यहाँ पे, अब इन दोनों ने एक दिन ट्रेड करने का सोचा। अब ट्रेड जब इन्होंने लिया, ट्रेडर ए ने स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ली और ट्रेडर बी ने बिना स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ली। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अचानक से रिवर्स हो गया। मार्केट जब अचानक से रिवर्स हुआ ना, तो ट्रेडर ए जो है जिसने स्टॉप लॉस लगाया था, उसका सिर्फ 1% का लॉस हुआ। यानी कि उसका जो कैपिटल था, मान लीजिए 1 लाख रुपए उसने कैपिटल डिप्लॉय किया था, उसका सिर्फ 1,000 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन वहीं पर ट्रेडर बी जो है, ट्रेडर बी ने क्या सोचा, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, उसने क्या सोचा, यहाँ से मार्केट अब रिवर्स होगा, मार्केट रिवर्स होगा। अब उसका पहले लॉस 2% का था, फर्दर लॉस बढ़ के 5% हुआ, फिर 10% हुआ, फिर 15% हुआ। अब वो पैनिक में क्या हुआ, पैनिक में वो एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ताकि उसका जो बाइंग प्राइस है वो नीचे आता रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका सरासर लॉस हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा जो हाफ कैपिटल था वो लॉस हो गया। यहाँ पे क्या सीखने को मिला, एंट्री जो थी दोनों की गलत थी। ट्रेडर ए ने भी एंट्री गलत ली, ट्रेडर बी ने भी एंट्री गलत ली। लेकिन लॉस सबसे ज्यादा किसको देखने को मिला, ट्रेडर बी को। क्यों? क्योंकि उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। अब ट्रेडर बी के पास जो है वो सिर्फ 50% उसका कैपिटल वाइप आउट हो गया, और ट्रेडर ए के पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए उसका वाइप आउट हुआ, यानी कि 99,000 उसके पास अभी भी बचा हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके पास बहुत, अभी ट्रेडर ए के पास बहुत रिस्क लेने की और क्षमता बाकी है। 10 ट्रेड भी वो लेगा और एक एक हजार भी लॉस करेगा तो भी उसके पास 90,000 बचेगा। तो ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना, ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस देता है स्टॉप लॉस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे मार्केट में। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ लिया एग्जाम्पल के थ्रू कि क्यों ज्यादा जरूरी है स्टॉप लॉस। और आपने ये भी समझ लिया स्टॉप लॉस होता क्या है। ठीक है, हम टेक्निकल एस्पेक्ट की आज बात नहीं करेंगे कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि वो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा और थोड़ा सा मेरे को आपको बताना पड़ेगा ड्राइंग बना के कि कहाँ पे लगाना चाहिए, एक्चुअल लेवल कौन से होते हैं। तो आज हम सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल की, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में अब आते हैं कि बहुत से ट्रेडर जो है वो स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते। तो स्टॉप लॉस देखिए क्या है, होता है ना, स्टॉप लॉस का मतलब ही ये होता है कि मैंने अपनी गलती मान ली। लेकिन जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है ना, वो ईगोइस्टिक साइकोलॉजी है। यानी कि वो ह्यूमन को अगर आप बोलेंगे ना ये तुम्हारी गलती है, तो बोलेगा नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। तो ये ईगो वाला जो मैटर है ना, ईगो वाला जो इमोशन है वो बहुत खतरनाक होता है स्टॉक मार्केट में। तो ईगो आ जाता है, इसीलिए लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं, क्योंकि वो अपनी, फिर जैसे ही स्टॉप लॉस लगा देंगे वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं वहां पे। तो उस ईगो को हटाना पड़ता है, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में सरवाइव कर पाते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाते क्यों है, ठीक है, क्यों क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं लगाते, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है मानना कि हाँ मैं गलत हो चुका हूँ। और वही जो मैंने कहा, ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है वो ईगो की होती है, तो वो नहीं चाहते कि मैं गलत साबित हूँ। तो ब्रेन क्या बोलता है, चलो थोड़ा देर और रुक जाते हैं। अगर आप ट्रेड में हैं, ठीक है, और आपको लॉस हो रहा है, तो ब्रेन क्या बोलेगा, नहीं नहीं थोड़ा देर और रुक जा। ठीक है, थोड़ा देर और रुक जा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, थोड़ी देर और रुक जा। तो यहाँ से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करते हुए आपका कैपिटल जो है वो वाइप आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं पे जो सबसे एक बड़े ट्रेडर हैं, मार्क डगलस, जिनकी बुक आपने पढ़ी होगी, ट्रेडिंग इन द जोन। मैं शायद आपको एक बुक, तो ट्रेडिंग इन द जोन एक बुक है। उसमें इन्होंने कहा है कि मार्केट जो है बहुत अनसर्टेन है। तो एक ट्रेडिंग आपका जो, आप जो ट्रेड लेते हैं बहुत अनसर्टेन है, यानी कि उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। वो कभी आपके फेवर में भी जा सकता है, कभी आपके
अगेंस्ट में भी जा सकता है। तो आपको दोनों ही केस के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा रेडी रहना पड़ेगा आपको अपना कैपिटल बचाने के लिए, आपको लॉस की तरफ ज्यादा रेडी रहना पड़ेगा। तो रिस्क पहले से डिफाइन होना चाहिए आपका, ठीक है। ट्रेडर होते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं और जो बिगनर ट्रेडर होते हैं, उनमें इसी चीज का डिफरेंस होता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो छोटे लॉसेस लेते हैं, और जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े लॉसेस लेने स्टार्ट कर देते हैं। तो यही डिफरेंस होता है। बाकी स्ट्रेटेजी सबकी सेम होती है। अगर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दे दूं ना, तो भी आप सेम ही लॉस, आप बड़ा लॉस कर लेंगे, और जो एक व्यक्ति है जिसके पास डिसिप्लिन है वो एक छोटा लॉस लेके निकल जाएगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है लॉस एवर्जन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गूगल कर लेना। लॉस एवर्जन का एक कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी में। उसमें क्या होता है, वो प्रॉफिट के हैप्पीनेस से 2 गुना ज्यादा होती है। यानी कि आप लॉस लॉस जब लेते हैं तो ज्यादा दुखी महसूस करते हैं। तो उससे होता क्या है, जब आप दुख में होते हैं ना, तो आप सोचते हैं चलो देखेंगे, और दुख लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप जब लॉस में हो रहे होते हैं तो आप ये सोचते हैं छोड़ना यार, अब देखते हैं जो भी होगा, और कैपिटल लगा देते हैं या फिर एवरेजिंग करने लग जाते हैं। तो यही लॉस एवर्जन होता है। यानी यहाँ पे आप 500 का लॉस तो बुक नहीं करते, लेकिन 500 का प्रॉफिट जो होता है वो बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। यानी कि आपको लॉस में रहने का ज्यादा आदत है इन बजाय हैप्पीनेस के में रहने। तो यहाँ पे टॉम हॉगर्ड एक जाने माने ट्रेडर है, वो कहते हैं द बेस्ट ट्रेडर आर द बेस्ट लूजर्स। यानी कि एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो सबसे अच्छा पैसा गवाता है। और पैसा गवाने का क्या मतलब है, छोटे पैसे गवाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है अपने लॉसेस को, इमोशनली अटैच नहीं होता कोई भी लॉसेस से, और अगले अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। इसको ऐसा भी आप समझ सकते हैं, स्टॉप लॉस जो होता है वो एक इंश्योरेंस की जैसा होता है। जैसे कि आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं ना, ठीक है। जब आप गाड़ी ले रहे होते हैं तो आप ये सोच के तो नहीं लेते चलो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। आप इसलिए भी इंश्योरेंस कराते हैं ताकि जब ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो मेरे को बाद में ज्यादा डैमेज का पैसा देना ना पड़े। तो स्टॉप लॉस भी उसी तरह है, वो एक इंश्योरेंस है आपको कैपिटल को बचाने का। आप स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाते कि आपको लॉस होगा, आप इसलिए लगाते हैं कि अगर मुझे लॉस हो गया तो ये मेरे कैपिटल को सेव करेगा। और मैथमेटिक्स की तरफ चले तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका कैपिटल 50% वाइप आउट हो जाता है, ठीक है, एक ऐसे ट्रेड में जहाँ पे आपने ट्रेड लिया और बहुत ज्यादा लॉस हो गया, 50% वाइप आउट हो जाता है, तो आपको उस ब्रेक इवन में पहुंचने के लिए 100% आपको रिकवर करना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख का अगर आपका कैपिटल है और 50,000 हो गया, तो वापस उसको 1 लाख करने के लिए आपको 1 लाख रुपए का फिर से प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है ब्रेक इवन करने में। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है अपना कैपिटल बचा के रखना। और यहाँ पे अगर आप कैपिटल बचा के रहेंगे तो ही आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या पर्पस है स्टॉप लॉस का, देखिए कैपिटल कैपिटल बचाना तो पर्पस है ही, साथ ही साथ आप अपना कॉन्फिडेंस भी बचाते हैं, डिसिप्लिन भी बचाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में आप जिंदा रहते हैं, ठीक है। और मार्केट में जितना लंबा आप जिंदा रहेंगे, आपके वहां प्ले करने का, अपने स्किल दिखाने का ज्यादा चांसेस होगा। तो फाइनल मैसेज मैं आपको यही देना चाहूंगा कि ये 3 पॉइंट जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं हो जाते तब तक आपसे पहला जो पॉइंट है, अगर मैं गलत हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये सवाल सबसे पहला आना चाहिए। क्या मेरा रिस्क पहले से डिफाइन है, ये दूसरा सवाल आपके मन में आना चाहिए। क्या मैं इस लॉस को इमोशनली एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ये तीसरा सवाल आपके मन में आना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। और ये तीनों सवाल अगर आपके मन में आए और इसका जवाब आपके पास है ऑलरेडी, तो ही आप ट्रेड में एंटर करेंगे। नहीं तो बाद में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, या फिर कैपिटल वाइप आउट होने के भी चांसेस देखने को मिल जाते हैं। तो होपफुली तुमको पूरा जो स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो तुम लोग, और आगे कौन से टॉपिक्स में और तुम लोग को साइकोलॉजिकल वीडियोस चाहिए वो भी बताना।